वेलकम टू हार्ट ऑफ कनेटिकट यानी हार्टफोर्ड में मौजूद हैं। आज हम जो है अमेरिकी रियासत कनेटिकट का दारुल हुकूमत और अमेरिका के सबसे पुराने शहरों में से एक, जिसकी बुनियाद 1637 में रखी गई। लेकिन हार्टफोर्ड की एक और ख़ास बात यहाँ मौजूद बड़ी तादाद में मुसलमान और पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जिसमें बहुत सी सक्सेस स्टोरीज भी शामिल हैं। और आज उन्हीं सक्सेस स्टोरीज को ढूंढने हम हार्टफोर्ड कनेटिकट आए हैं। तो चलिए तलाश करते हैं। कहा जाता है कि एक कामयाब कारोबार एक कामयाब आइडिया से शुरू होता है, और एक कामयाब आइडिया अमेरिका में आपको मुल्क के कामयाब तरीन कारोबारों में से एक बना सकता है। एडिबल अरेंजमेंट्स यानी फलों के गुलदस्ते। जी हाँ, ऐसे गुलदस्ते या तोहफे जिन्हें तोहफा पाने वाला मजे लेकर खा भी सकता है। एक ऐसा ही आइडिया बल्कि एक ख्वाब था, जिसको एक पाकिस्तानी अमेरिकन नौजवान ने देखा था, और देखते ही देखते ये ख्वाब पूरी दुनिया में एडिबल अरेंजमेंट्स के 1200 से ज्यादा स्टोर्स की सूरत में फैल गया। और आज टॉप ग्लोबल फ्रेंचाइज में शुमार होने वाली कंपनी एडिबल अरेंजमेंट्स एंटरप्रेन्योर मैगजीन के मुताबिक मुसलसल 5 साल तक तेज तरीन फैलने वाली फ्रेंचाइज रही है, जबकि फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2011 में एडिबल अरेंजमेंट्स को टॉप 20 फ्रेंचाइज लिस्ट में शामिल किया, जबकि साल 2007 से 13 के दरमियान ये कंपनी मुसलसल फ्रेंचाइज 500 में पहले नंबर पर रही। एडिबल अरेंजमेंट्स की कामयाबी के पीछे क्या राज है, इसको जानने की जुस्तजू मुझे वेलिंगफोर्ड कनेटिकट में वाक़ इस कंपनी के हेडक्वार्टर ले गई। अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। आज हम मौजूद हैं अमेरिकी रियासत कनेटिकट में वाक़ एडिबल अरेंजमेंट्स के हेडक्वार्टर में, जो ताबीर है एक पाकिस्तानी अमेरिकन के अमेरिकन ड्रीम के ख्वाब। एडिबल अरेंजमेंट्स के बानी और सीईओ तारिक फरीद हैं। साल 2009 में तारिक को इंटरनेशनल फ्रेंचाइज एसोसिएशन ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब दिया, जबकि इसी साल तारिक को अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला। थैंक यू सो मच तारिक, हमें टाइम देने के लिए और अपने बिजी स्केड्यूल में से इतना वक्त निकालने के लिए। सो जर्नी शुरू कहाँ से हुई? आई थिंक जर्नी हमारे वाले साहब से शुरू हुई 1978 में। वो यहाँ पे आए और उन्होंने बहुत मुश्किलें सही यहाँ पे उन्होंने आके बर्गर किंग में काम किया, मैकडॉनल्ड्स में काम किया, मशीनस का काम किया, और बड़ी अल्लाह की रहमत है भी उन्होंने यही सोचा भी ये एनवायरनमेंट हमारे लिए बेहतर होगी। तो 1981 में अगस्त 14 1981 मुझे इसलिए याद है भी वो जश्न आज़ादी था पाकिस्तान में, काफ़ी खुशियाँ हो रही थी, तो सब रिश्तेदार मिलने आ रहे थे भी ये जा रहे हैं। और फिर हम 86 साहिवाल से डायरेक्टली वेस्ट हेवन कनेटिकट में आ रहे हैं। शुरू से सोचा था कि बिजनेस करना है या नहीं? ऐसी कोई सोच नहीं थी। यहाँ पे जो ज़्यादा लोग आते हैं तो भी ज़्यादा इकोनॉमिकल इमिग्रेंट्स होते हैं, वो अपनी कंडीशंस को चेंज करने के लिए आते हैं। यू हियर द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पे आके जो और लोग कर रहे हैं वर्क हार्ड, फिर अपॉर्चुनिटी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली, और वहाँ से फिर बिजनेस की इंस्पिरेशन है। तारिक ने ज़माने तालिब इल्मी में मैकडॉनल्ड्स में बर्गर भी बेचे और लोगों के घरों में फूल भी डिलीवर किए, और फूलों और गुलदस्तों से लोगों का लगाव देखकर उन्हें खुद से अपना कारोबार करने का ख्याल आया, और उन्होंने अपने वालिद से $5000 लेकर 16 साल की उम्र में फ्रीज फ्लावर्स के नाम से अपना कारोबार शुरू कर दिया। जब ये सोच रहे थे आप, तो ध्यान में था कि इट विल गो दिस बिग? एक तो बिज़नेस में जो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं ना, उनमें कोई ना कोई ट्रेडिशन होती है जो फॉलो की जाती है। तो मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। पाकिस्तान में अगर जाएँ तो आपने किसी से फ्रूट ख़रीदा है तो 1-2 पीसेस एक्स्ट्रा रख देंगे वो, तो मेरी बड़ी इंस्पिरेशन चीज़ है, और मैं छोटा होता ये देखता था भी। और ये ट्रेडिशन जो हमने पाकिस्तान में देखी थी वो फॉलो की, और यहाँ जो ये कस्टमर्स ने हमें सपोर्ट दी, इट वाज अमेजिंग। क्योंकि हमारी 600 स्क्वायर फुट शॉप थी, छोटी सी शॉप थी हमारी, और पहले दिन इतने ऑर्डर्स आए भी हम सबको बना भी नहीं सकते। और इसी तरह फूलों के गुलदस्तों से बात फलों के खाने के काबिल गुलदस्तों तक पहुंची, और साल 1999 में उन्होंने एडिबल अरेंजमेंट्स का पहला स्टोर
ریاست کنیٹیکٹ میں کھولا، جو آج $600 ملین کی مالیت کے دنیا بھر میں واقع 1200 سے زائد فرینچائز اسٹور کی صورت میں ایک کامیاب ترین کاروبار ہے۔ طارق کا کہنا ہے کہ ان کی یہ کامیابی امریکی سرزمین کی شفقت اور ان کے بزرگوں کی روایات اور اصولوں کی مرہون منت ہے۔ یہ جو ایک ہمارے ٹریڈیشن ہے نا ہمارے فیملیز میں، اور یہ جو رسپیکٹ ہے اپنے پیرنٹس کی اور اپنے ایلڈرس کی، مجھے فلاور شاپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن جب آپ کے پیرنٹس آپ سے کچھ کہیں تو آپ کہتے ہیں جی کر لیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ طارق کا کہنا ہے کہ کامیابی صرف کامیاب ہونا یا پیسہ کمانا نہیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے ملک اور کمیونٹی کو لوٹائیں بھی، اور اپنے اسی اصول کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے طارق فریڈ فاؤنڈیشن قائم کی، جس کے تحت کئی خیراتی ادارے نہ صرف ریاست کنیٹیکٹ کے کئی شہروں بلکہ بین الاقوامی طور پر ترکی، کینیا اور شام سمیت پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں۔ تو بیسکلی جو طارق فریڈ فاؤنڈیشن ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کے مقاصد کیا ہے؟ ہمارا فوکس 3 یا 4 چیزوں پہ ہے۔ ایک تو فوڈ پرووائڈ کرنا جہاں پہ نیڈ ہو، اور دوسرا ہے بھی ایجوکیشن، اور تیسرا میڈیکل، اور پھر انڈیویجول سپورٹ جہاں پہ بھی کوئی چیزیں ہم کر سکیں۔ پاکستان میں طارق کی والدہ کے نام پر قائم سلمہ خاتون ہاسپٹل سالانہ 35,000 مریضوں کو مفت علاج اور ادویات کی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ آپ ایک جیتی جاگتی مثال ہے امریکن ڈریم لیونگ اینڈ ککنگ۔ اس وقت جو سچویشن ہے جہاں پر کچھ نیگیٹو کونوٹیشنس ہیں، کچھ ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے شاید لوگ سوچتے ہیں کہ اب یہ جگہ لینڈ آف اپرچونٹی نہیں رہی، کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ جو امریکن ڈریم ہے وہ ابھی بھی یہاں موجود ہے، اس ایگزسٹ کرتا ہے امریکہ میں؟ الائیو اینڈ ویل، میں تو یہ سمجھتا ہوں پہلے سے بہتر ہے۔ یہاں پہ بہت اپرچونٹی، جب تک یہاں پہ لوگ انوویشن کی طرف ہیں اور انسپریشن کی طرف ہیں اور چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپرچونٹی کی طرف فوکس کریں گے تو اپرچونٹی بزنس میں یو ٹیک ایڈوانٹیج آف این اپرچونٹی اینڈ یو میٹیگیٹ دی رسک۔ اور طارق کی اس بڑی کامیابی کی ایک اور وجہ ان کا اپنا ایک سنہرا اصول بھی ہے، جسے ایڈیبل ارینجمنٹس کے سٹورز میں جلی حروف میں لکھا دیکھا جا سکتا ہے: Be the reason someone smiles today۔